हेम्प, हेम्प, ठीक। कैनेबिस या हेम्प, इसका मतलब क्या है? कैनेबिस या हेम्प किसको बोला जाएगा? चलते हैं, देखो आ जाए तो समझ में आ जाए। मैं बोला था थोड़ा स्लो चलेगा, बीच बीच में कुछ कुछ चीजें आएंगी, तो यही चीज है जो आ रही। यहां पर मैं गूगल में सर्च करता हूं, गांजा का पौधा, ठीक। गांजा का पौधा देख लिया, अब इसमें इमेज में जाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये है, थोड़ा बड़ा करता हूं, ये जो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है इमेज में अच्छे से? हाँ, तो ये है गांजे के पौधे की पत्ती, ठीक। सामान्य जो ऐसे नॉर्मल ही पत्ती, एक दो पत्तियां इसी के जैसी दिखती हैं तो कभी कभी पता नहीं चलता। अगर दूसरा देखें तो ये कहेंगे ये है आपका गांजे का पौधे का जो पौधा है वो है, ठीक। इसकी हाइट लगभग लगभग 3 फीट से लेकर के 8 फीट तक हो सकती है, जैसी प्रजाति होगी वैसी ही होगी। ये जो चीज है, ये गांजा जो है, गांजे का जो पौधा है, ये पौधा जो है वह कैनेबिस या हेम्प प्रजाति का है। पौधे को अलग अलग प्रजातियों में बांटा जाता है जो वनस्पति शास्त्री होते हैं उनके अनुसार। तो अगर आपसे पूछे कि गांजे का पौधा किस प्रजाति का है, तो आप कहेंगे कैनेबिस प्रजाति या हेम्प प्रजाति का पौधा होता है गांजे का पौधा, ठीक। और इसी कैनेबिस या हेम्प प्रजाति के गांजे के पौधे के विषय में बात की गई। अब इसमें आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं जो कि आप थोड़ा सा समझेंगे तो और अच्छा होगा। कहां गया हो? जैसे ये इस इमेज को अगर देखें, ये इमेज अगर बड़ा हो जाए तो और अच्छा है। हो रहा है, दिख रहा है क्या इसमें? नहीं दिख रहा है, तो दूसरा इमेज देखता हूं, इसी में नहीं आएगा क्या? हाँ, ये वाला इमेज काम आ जाएगा। ये पौधा अगर देखेंगे आप, दिख रहा है ना, क्योंकि इसको देखना और समझना बहुत जरूरी। इस पौधे को अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो इस पौधे को आप देखेंगे तो कुछ चीजें आप देख पाएंगे। सबसे पहला तो आप देख रहे हैं कि इस पौधे में पत्ती है, ये पत्ती है, ये पत्ती है। दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि इस पत्ते में फूल है या तो फल है। और तीसरा चीज देख रहे हैं कि ये तना है जिसमें ये पौधा पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप होली के समय जो भांग पीते हैं वह गांजे के पौधे से ही मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? मान जाएंगे? क्या आपको मालूम है कि गांजा का पौधा और भांग का पौधा एक ही होता है? पहले तो इस चीज को ध्यान रखिए। सबसे पहला चीज देखिए कि एक चीज है गांजा, एक चीज है भांग, एक चीज है चरस। कहते हैं उसने मेरी जिंदगी में चरस बो रखा है, वो चरस बोना यही, ठीक। ये 3 चीजें। अगर इस पत्ती को पीस करके आपको मैं दूं तो मैं कहूंगा आपको क्या दे रहा हूं? भांग दे रहा हूं। इसी को कहा जाता है भांग, यानी कैनेबिस प्रजाति के पौधे की पत्ती जो होती है वो भांग कहलाती है। दूसरा गांजा, गांजा जिसको ऐसे जय शिव शंकर ऐसा करके पीते हैं, वो गांजा ये है। इसका जो फूल है इसको कहा जाता है गांजा, जो कि अवैध माना जाता है, जिसकी आप खेती वेती नहीं, मतलब वो क्रय विक्रय आदि नहीं कर सकते। तीसरा नंबर पॉइंट, कभी कभी आप देखे होंगे पहले आता था भोला मुनक्का, मधु मुनक्का, बम लहरी, शिव लहरी
और रॉकेट, कुछ ऐसे ऐसे नाम से आते थे। छोटी छोटी गोलियां होती थी और उसको एक पैकेट में रहता था, बस एक छोटा सा गुड़ के साथ उसको खाया जाता था। उसको क्या बोला जाता है, वो क्या होता है एक्चुअल में, वो होता है एक्चुअल में यही भांग होता है, यानी उसमें इसकी पत्तियों को मिला करके उसको बनाया जाता है। अब बाजार में जैसे शराब की दुकान होती है, वैसे ही भांग की बिक्री की दुकानों के लिए भी लाइसेंस लगता है और उसका चीज वो बिकता है। बिना लाइसेंस के बेचना भांग को गैर कानूनी है। गांजा बेचना तो गैर कानूनी है ही, गांजा तो नहीं मिलेगा आपको मार्केट में लीगली, लेकिन भांग आपको लीगली मिल सकता है। ये दो बातें हुई। अब गांजा भांग तो बता दिया। अब तीसरा बात है जिसको कहेंगे चरस। चरस क्या है? चरस एक्चुअल में कुछ नहीं है। चरस है ये जो पौधा है, जैसे मान लेते हैं आप वो करते हैं लौकी, लौकी को पीस के उसका जूस निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से इसका जो तना होता है, या फिर आप एक ओक का पेड़ होता है, या फिर आप बरगद का पेड़ होता है, किसी प्रकार का पेड़ होगा, जो भी पेड़ हो, उस बरगद के पेड़ में जो पत्ती वाला भाग है उसको ऐसे थोड़ा सा छेदिए तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है। उसी प्रकार से पदार्थ इसमें निकलता है जिसको बोला जाता है, जो इसको जिसको सामान्य तौर पर बोलते हैं क्या, अगर आप विज्ञान की भाषा में उसको बोलेंगे तो आप बोलेंगे उसको रेजिन। रेजिन मतलब एक तरीके से लसलसा पदार्थ। और जब उस लसलसा पदार्थ को एक्चुअल में क्या है कि इसका जो तना है, उस तने को आप ऐसे ऐसे रगड़िए, किसी भी पत्ती को आप ऐसे ऐसे रगड़िए, तो उस पत्ती से आप, या फिर उसका तना जो है जहां से उसमें पानी ज्यादा रहता होगा, उस तने को ऐसे ऐसे रगड़िए तो वो आपके हाथ में चिपक जाएगा। ठीक, चूंकि लसलसा होगा, चिपक जाएगा। फिर ऐसे 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 साथ कर कभी फेविकोल लगाए होंगे हाथ में, तो उसको ऐसे रगड़ते जाइए, रगड़ते जाइए, रगड़ते जाइए, धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते वो कैसा एक काला रंग का हो जाएगा, एक धूसर कलर का आ जाएगा। अब उसी धूसर कलर का जो लसलसा पदार्थ होगा जिसको आप बोलेंगे चरस। यानी अगर मैं एक लाइन से कहूं तो मैं कह सकता हूं गांजा हो, भांग हो या चरस हो, सब चीजें एक ही पौधे से मिलती है और उस पौधे का नाम है, यही एक पौधा जो कि क्या बोलते हैं उसको, केनाबिस, यानी इसको अगर एक और शब्द बोला जाता है मरीजुआना। कैनाबिस या मरीजुआना ग्रुप का होता है और उसी को कहा जाता है, उसी में से जो पत्ती होती है जिसको भांग कह देते हैं, जो फूल वाला भाग है उसको गांजा कह देते हैं, और उसका जो रस निकाला जाता है, रस निकाल करके सुखा दिया जाता है, उसको कहा जाता है चरस। तो चरस का रंग हमेशा कैसा होगा, क्योंकि आप खुद ही अगर थोड़ा सा चावल भी ले लें, मतलब बना हुआ चावल, उसको ऐसे ऐसे रगड़िए, कुछ देर में आपका हाथ के मैल वैल से वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। वैसे तो बहुत सफेद रहेगा लेकिन गंदा हो जाएगा। तो वैसे ही कलर का रहेगा चरस। अब अगर चरस भी देखना है तो चरस भी दिखाता हूं, चरस भी दिखा देता हूं। पता नहीं पढ़ के सेलेक्ट हो ना हो, वैसे भगवान करे कि हो ही जाओ, लेकिन कम से कम चरस देख तो लो, कभी कोई बेवकूफ ना बना दे। वैसे इस धंधे में मत जाना, बहुत सजा है इसमें, बहुत ज्यादा। चरस, चरस, ये देखो, देखो भैया चरस, ये है चरस। खुल जा, खुल जा सिम सिम, खुल गया सिम सिम। ये देखिए मालिक, ये है चरस। अब ये चरस को देखो, ये चरस जो है, ये चरस कैसा बना है, ऐसे ऐसे हाथ से बनाया हुआ गोल गोल एक सेवई टाइप का नहीं लग रहा है कि हाथ से ही बना होगा, तो वही चीज है चरस। और ये क्या है, ये उसका फूल है जिसको बोलेंगे गांजा, और उसका पत्ती जो होगा उसको क्या बोलेंगे, भांग। कंफ्यूज नहीं होना है, भांग जो है वो हरे रंग का दिखता है, सॉरी गांजा, गांजा जो हरे रंग का सॉरी भांग हमेशा हरे रंग का होगा, चरस हमेशा इस कलर का होगा, ये मटमैला धूसर कलर, गोबर जैसा कलर मान लो। और जो
गांजा होगा, वो गांजा कैसा होगा, उसका फूल वाला भाग होगा। तो जब फूल वाला भाग होगा तो जाहिर सी बात है कि फूल वाला भाग जो होगा सूखने के बाद थोड़ा सा काला सा दिखने लगेगा। सूखा गांजा अगर लिखूंगा, सूखा गांजा, तो आपको दिख जाएगा। ये तो नेट चला गया क्या, आ रहा है। सूखा गांजा, सूखा गांजा कुछ इस तरीके का है। देखिए एक्चुअल में ये जो है ये, ठीक, मतलब हरा ही होगा, लेकिन इसमें देखिए फूल उल ही है, पत्ती नहीं है। पत्ती क्या है, पत्ती है भांग। अब इतना बात तो समझ गए, गांजा क्या है, भांग क्या है, चरस क्या है। तो किसी के जीवन में चरस बोना है मतलब उसके जीवन में गांजा का पौधा बोना है, या उसके जीवन में भांग का पौधा बोना है, सेम चीज है। ठीक, अब यहां तक बात समझ में आ गई, तो अब चीजें भी समझ में आ जाएंगी। चलिए अब चीजों को समझने के दौर में चलते हैं। आजा एक